नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने एक ऐसी बात की चर्चा करने आया हूं जो थोड़ा अजीबोगरीब है। विषय राजनीति से जुड़ा हुआ है। आमतौर पे लोग इस विषय पे किसी प्रकार का कोई कमेंट करने से बचते हैं। मैं आपको कुछ बातें अपने विचार से रखने आया हूँ। ये स्वतंत्र मेरा विचार है, मैं इसे मानता हूँ। अभी लोकसभा चुनाव घोषित नहीं हुआ है। लोकसभा चुनाव एक आध महीने में घोषित हो जाएंगे और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल संपूर्ण हो जाएगा और ये जनता के हाथ में है कि श्री नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं या नहीं बनते हैं। जिस पार्टी और संगठन से वो रिश्ता रखते हैं यानी एनडीए, यदि उस पार्टी को बहुमत मिली तो सरकार उनकी बनेगी, जो पूर्णतया जनता के हाथ में है। मैं इस बात पे आपको ध्यान आकृष्ट करने नहीं आया हूं। मेरा कहना है, श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में पैदा नहीं हुए हैं और भारत एक गणतंत्र राष्ट्र है जहां जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है और हमें गर्व से हम कहते हैं बार बार कि हम भारतीय हैं, हम भारत के निवासी हैं। हम उस देश के निवासी हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, जहां हर धर्म के, हर विचारधारा के लोग आम तौर पर सामान्य तरीके से बिना किसी भेदभाव के रहते हैं। किंतु आज का समय इतना खराब हो गया है, हमारे यहां कुछ राजनीतिक संगठन, कुछ राजनीतिक व्यक्तित्व, कोई कहीं का मुख्यमंत्री है, कोई कहीं का उप मुख्यमंत्री है, कोई किसी पार्टी संगठन का नेता है, बट उनके बोलचाल की भाषा की मर्यादा इतने गिरे हुए स्तर पर आ गई है कि वो इस बात से कोई मतलब नहीं रखते हैं कि वो पढ़े लिखे हैं या नहीं। YouTube पे इतने सारे वीडियोस उपलब्ध हैं उन नेताओं के, सुन करके समझ में नहीं आता है कि हमारे भारत की सभ्यता किस ओर जा रही है। कोई कहता है हम गर्व से हिंदुस्तान के निवासी हैं, ऐसा क्यों कहें? भारत माता की जय, हम ऐसा क्यों कहें? आप भारत में स्वतंत्रता के रूप में सांस ले रहे हैं बंधु। ये भारत ही एक ऐसा देश है जहां आपको इतनी आजादी दी गई है और फिर भी आप कहते हैं यहां रहने का माहौल सही नहीं है। आप की जाति दुश्मनी हो सकती है श्री नरेंद्र मोदी जी से, और आपके बहुत अच्छे मित्र हो सकते हैं राहुल गांधी, मगर अभी श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। आप उस पद को गाली गलौज करते हैं, शर्म नहीं आती आपको? कोई कहीं से खड़ा होकर बोलता है, कोई कहीं से खड़ा होकर बोलता है। एक महिला है, किसी पत्रकार के साथ खड़े होकर के वीडियो बनवाती हैं और इतनी असभ्य भाषा का इस्तेमाल करती हैं जिससे ये पता लगता है कि उनके परिवार का संस्कार और उनका खुद का संस्कार और उनके पठन पाठन का स्तर कैसा है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। हमारे देश में ऐसे राज्य भी हैं जिनके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी से दुश्मनी साध रखे हैं। तो क्या ये प्रधानमंत्री जी आज नरेंद्र मोदी जी हैं, कल श्री राहुल गांधी जी होंगे तो प्रधानमंत्री राहुल गांधी के होते हुए उनकी दुश्मनी वैसे ही चलेगी या वो दुश्मनी मित्रता में बदल जाएगी? आप पढ़े लिखे हैं, सभ्य हैं,
मुझे लगता है मुख्यमंत्री की श्रेणी में शायद डिग्री के मामले में आप सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, मगर बोलचाल की भाषा की मर्यादा इतनी गिरी हुई है, ये कहते हुए शर्म आती है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं आप। अरे साहब, आपके पीछे भारत का कानून लगा हुआ है, प्रधानमंत्री नहीं। आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के पद से हट जाएंगे, फिर उनको मतलब मालूम नहीं होगा कि आपके साथ क्या दुश्मनी थी उनकी, बट आप उनको व्यक्तिगत रूप से चुनौती दे रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से गाली गलौज कर रहे हैं। क्या आपकी मर्यादा या भारत की हमारी संस्कृति यही कहती है? कृपया अपने भाषा की मर्यादा का ध्यान रखें। अपने परिवार के द्वारा जो आपका लालन पालन माता पिता ने किया है, क्या यही शिक्षा दी है आपको? उम्र में भी मोदी जी बहुत सारे नेताओं से बड़े होंगे, कम से कम इस बात का तो ध्यान दीजिए। राजनीति स्तर पर किसी व्यक्ति से विरोध होना एक अलग बात है, व्यक्तिगत और सामाजिक रूप से किसी व्यक्ति से विरोध होना एक बहुत ही विचित्र बात है। और यदि व्यक्तिगत विरोध है आपका किसी व्यक्ति से, तो उसके दरवाजे पे जाके गाली गलौज कीजिए ना। यूट्यूब का माहौल, फेसबुक का माहौल क्यों खराब कर रहे हो भाई? और एक संवैधानिक पद पर बैठ करके आपको शोभा नहीं देता किसी संवैधानिक पद की गरिमा का हनन करना। जो लोग किसी राजनीति पार्टी से जुड़े हुए हैं, कभी किसी के परिवार की चर्चा करते हैं, कभी किसी के व्यक्तिगत जीवन की चर्चा करते हैं, किसी के पत्नी की चर्चा करते हैं, मेरा उनसे नम्र निवेदन है, स्वयं के गिरेबान में एक बार झांक कर देखिए, तो देखने का प्रयास तो कीजिए। हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में ये बार बार उपमा दी जाती है, चलनी कहे सूप से तुझ में 72 छेद, आप भी वही कर रहे हैं। कृपया इन बातों का ध्यान रखें और किसी पद को असभ्य भाषा से न प्रताड़ित करें। व्यक्तिगत दुश्मनी है, उनके घर जाइए, उनसे बोलिए, उन पर केस कर दीजिए। भारत का कानून जिस तरह से आपको परेशान कर रहा है, भारत का कानून उनके लिए भी वैसा ही है और आपके लिए भी वैसा ही, दोनों बराबर है। भारत के कानून की मर्यादा रखना भी आपका कर्तव्य है। आप भारत के कानून की मर्यादा रखें और इस बात पर ध्यान रखें कि भारतीय कानून से आपको किसी प्रकार का कोई सम्मान आ रहा है, उसको जवाब दें। आप भी सक्षम हैं, आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं और आप इस बात के लिए सक्षम हैं कि उनको कानूनी रूप से चुनौती दें। बाहर खड़े होकर वार्तालाप करना आपके पद की गरिमा के विरुद्ध जाता है। इन बातों का ध्यान रखते हुए मैं आपको यहाँ पे निवेदन करता हूँ फिर से, कृपया ऐसी कोई बात नहीं कहें जो बिल्कुल असंसदीय और असंवैधानिक है और आपकी गरिमा के विपरीत जाती है। धन्यवाद।